हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे पहले लेट अस डिस्कस वाला पार्ट, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बैक टू बैक जो हमको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो अच्छे से देख सकते हो, स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि स्टोरी समझने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करने वाले हैं लेटेस्ट डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सुटेबल रीजंस। मतलब आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है, इनके लिए रीजन देना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ठीक है, आपको शेयर भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेरॉयज निकनेम वाज एनसाइक्लोपीडिया एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज। मैं आपको यहाँ पर लिख कर नहीं दूंगी, आपको मैं टेक्स्ट में आंसर दिखाऊंगी ताकि आप बुक में इजीली आंसर्स को लोकेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो लेरॉय था उसका निक नेम जो था वो एनसाइक्लोपीडिया था, और सभी उसको एनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुलाते थे। क्यों? मतलब बिकॉज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें रीजन बताना है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रीजन है बिकॉज। ये आप देखेंगे, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, सो वाज एनसाइक्लोपीडियाज हेड। तो बिकॉज एनसाइक्लोपीडियाज हेड, यहां पर हम एड ऑन करेंगे वाज फुल ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, उसका जो हेड था मतलब उसके जो दिमाग में बहुत सारे जो है फैक्ट्स सेव रहते थे एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह। उसके बाद आप ये भी एड ऑन कर सकते हो, एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, दैट्स व्हाई हिज पाल्स सेड ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी और एवरीवन कॉल्ड हिम एन एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करके अभी लिख भी देती हूँ। Leroy's nickname was encyclopedia and everyone called him by that name because, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे because his head was full of facts। ठीक है, his head was full of facts like an encyclopedia, यहाँ पे हम एक मतलब बता सकते हैं encyclopedia की तरह, like an encyclopedia and he never forgot a fact। ठीक है, और वो कभी भी कोई फैक्ट भूलता नहीं था। He never forgot a fact। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज। तो ये कहता है कि भाई जो उस दिन डिनर टेबल पे ट्यूसडे नाइट को जो चीफ ब्राउन थे वो अपने सूप की तरफ घूरे जा रहे थे, मतलब बस एक टक देखे जा रहे थे। क्यों? एज क्यों था? अभी यहां पर इसका टेक्स्ट में भी आपको आंसर मिल जाएगा और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये रहा, देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले इरेज कर रही हूँ या इसको ग्रीन पेन ले लेती हूँ, है ना, ग्रीन से इजी हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हो, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप, एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन, ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व। तो ये हमारा आंसर है, एज ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट की हेल्प से ही कंप्लीट करना है। तो यहां मैं सेकंड का आंसर लिख देती हूँ। सेकंड में आप क्या लिखेंगे, एज के बाद ही हैड अ मिस्ट्री। ठीक है, ही कुड नॉट सॉल्व, क्योंकि उसके दिमाग में एक मिस्ट्री थी जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली एट द डिनर टेबल बिकॉज। अब जो एनसाइक्लोपीडिया वो बिल्कुल चुप करके बैठा था अपने डिनर टेबल पे, क्यों? ये हमारा यहाँ पर आया था, एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये वाला है, बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो थर्ड का आंसर, एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली एट द डिनर टेबल बिकॉज ही wanted to listen to the case very carefully। ठीक है, he wanted to listen carefully। उसके बाद आप एड ऑन कर सकते हो, एंड हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग द केस। उसके बाद लास्ट आता है फोर्थ वन, नॉलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज। नॉलन ने जो विल थी वो किचन टेबल पे क्यों रख दी थी, मतलब रख दी थी क्योंकि। इसके आगे हमें रीजन बताना है। यहां आप देखोगे इसका आंसर कहाँ था, यहीं पर है इसका आंसर भी, नॉलन एंड डेवनपोर्ट। ये हो गया ना, ये काफी वो यहाँ पर ये बताया था कि हमें वो
उन्होंने एक नर्सरी स्टार्ट की थी और वो वहां पर मिले थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किचन वाली लाइन जहां पर आपको मिलेगी, सो ये रहा, is there some mystery about Nolan's death yesterday? Yes and no, Chief Brown answered. Nolan suffered from a bad heart for many years. Yesterday morning he had a stroke. तो यहाँ पर ये लाइन है हमारा आंसर। He must have realized he was dying. With his last strength he managed to put his will on the kitchen table. ठीक है, उसने किचन टेबल पे क्यों रख दी थी? क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो मरने वाला है। तो ये हमारा आंसर है, बिकॉज he must have realized that he was dying. तो फोर्थ का आंसर है नॉलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया था, ही हैड रियलाइज्ड दैट ही वाज डाइंग। इसके बाद आप एड ऑन कर सकते हो, एंड ही वांटेड टू हैंड ओवर एवरीथिंग टू डेवनपोर्ट। ठीक है, ये आप एड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, इसके बाद लेट अस डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये किससे रिलेटेड है? फैक्ट एंड ओपिनियन। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फैक्ट है या ओपिनियन है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, वर्गीस कुरियन वाले में। सिंपल सी बात होती है, देखो फैक्ट एंड ओपिनियन में क्या करना होता है, आप सिंपल जो भी आपको सेंटेंस मिल जाए, जो भी आपको क्लू मिल जाए, उसको बस ये चेक करके देखो कि क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, मतलब क्या आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे चैनल का नेम गगन मैम है, तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो ना, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा चैनल जो है वो ऐसे कुछ स्टडी से रिलेटेड है, या मेरा चैनल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी को वो ना भी लगता हो, ठीक है, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते, ये हर किसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं ओपिनियन। तो पहले हमें यही बताया हुआ, फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। फैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सच है या झूठ है। अ फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीव्स, ये लोगों के बिलीव्स पे आधारित नहीं होता है। एन ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ, फीलिंग, जजमेंट, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो मैंने अभी आपको बताया, एन ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, ओपिनियन को हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो ये तो एक फैक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर हम मतलब मेरा मानना ये है, ठीक है, या मेरा ऐसा विश्वास है, तो ये चीज जो होती है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते और जो हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उसे हम कहते हैं ओपिनियन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ओपिनियन और फैक्ट्स। हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फैक्ट है या ओपिनियन है। तो पहला है, एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज द चीफ ऑफ पुलिस। अब देखो, एनसाइक्लोपीडिया का जो फादर था वो पुलिस चीफ था, तो इसको तो हम चेक कर सकते हैं ना, उसके ऑफिस में जाएंगे, वहां जाके पूछ लेंगे कि है, फिर उसके बच्चे का नेम देखेंगे, हाँ ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि एनसाइक्लोपीडिया के फादर का नेम ये है और वो चीफ ऑफ पुलिस हैं, तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं, एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, कि सबको ऐसा लगता था कि चीफ ब्राउन जो है वो मतलब वो स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ है इन द कंट्री। तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को वो निहायती बेवकूफ लगता हो सकता है किसी को वो ठीक ठाक लगता हो सकता है किसी को वो बहुत इंटेलिजेंट लगता हो, तो ये क्या है, ये एक ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। तो ये तो फैक्ट है ही कि एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जो कि फैक्ट से भरी होती है, तो ये तो सच है, इसको तो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद लेरोय's फ्रेंड सेड दैट ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी। उसके फ्रेंड्स कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है और काफी यूजर फ्रेंडली है। तो ये उसके फ्रेंड्स का ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि सभी फ्रेंड्स का ओपिनियन हो, चेंज भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया ओपिनियन। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 मार्क्स मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू। मतलब 2 आदमी जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, उन्होंने वहां पर डायमंड रॉबरी की, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। कि नॉलन एंड डेवनपोर्ट जो थे वो प्रिजन में मिले थे, जब दोनों ही साउथ कैरोलिना में तब मिले थे, मतलब जब वो साउथ कैरोलिना में जेल में थे। तो ये भी एक फैक्ट है, उसी के आधार पे तो उसने बताया है, उसका ओपिनियन थोड़ी है, उसको पता है कि हाँ ये चीज हुई थी। उसके बाद 7th है, चीफ ब्राउन हंच वाज दैट। चीफ ब्राउन की 6th सेंस उनको बता रही थी कि डेवनपोर्ट एंड नॉलन ने कहीं पर वो जो मतलब जो चीजें हैं, जो रॉबरी का जो सामान था वो कहीं पर छुपा दिया है, जब तक कि सब कुछ मैटर शांत ना हो जाए। तो ये चीफ ब्राउन की सोच है, ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा किसी और पर्सपेक्टिव से सोचता, तो ये है ओपिनियन।
उसके बाद लास्ट है 8th वन, नॉलन रोट अ 4-word कोड, नॉलन ने 4 वर्ड का एक कोड लिखा था टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसने ये लिखा ही था और इसको तो वो चेक भी कर रहे थे, प्रूफ भी कर सकते थे। सो दिस इज अ फैक्ट। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द कैरेक्टर ट्रेट्स। हमें कैरेक्टर ट्रेट को चूज करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन और एविडेंसेस गिवन। ठीक है, हमें किसी के कोई एविडेंसेस दिए गए हैं, हमें बताना है कि भाई उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या कैरेक्टर ट्रेट है। जैसे मान लो आपको एक एविडेंस दे दें कि एक बंदे ने कुछ चुराया, मतलब कोई भी वो कभी झूठ नहीं बोलता है तो वो ट्रूथफुल है। ठीक है, उसने ये कन्फेस कर लिया कि जो है चोरी उसने ही की है, तो वो उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है तो उसकी इंटेलिजेंट क्वालिटी होगी। तो ऐसे करके हमें कैरेक्टर ट्रेट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एक जो है आपके लिए वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू डू नॉट नीड। एक नहीं है बल्कि 2 वर्ड्स हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो 4 ही सेंटेंसेज है और 1 2 3 4 5 6 जो है वो क्लूज हैं, तो हमें 2 एक्स्ट्रा हैं, 4 की जरूरत पड़ेगी। पहला हमारे लिए किया हुआ है, ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन एल्स इन अ एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, कि वो हमेशा बुक्स पढ़ता था और कभी कोई फैक्ट भूलता नहीं था। तो नॉलेजेबल, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज बहुत थी उसको। सेकंड, एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गिव टू हिज फादर, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता था, अपने फादर की हेल्प करता था उसके बारे में बात नहीं करता था। ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, वो नहीं चाहता था कि वो दूसरे लड़कों से अलग दिखे। तो ये उसकी जो क्वालिटी है, दिस इज हम्बल। ठीक है, ये ग्रीन पेन अब थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, मैं रेड कर लेती हूँ इसको, दिस इज हम्बल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, मतलब वो चुपचाप बैठा और उसको पता था कि वो उसी के लिए केस को डिस्कस कर रहे हैं और वो ध्यान से सुनना चाहता था। तो ध्यान से सुनने वाले को क्या कहते हैं, गुड लिसनर। ठीक है, बच्चे जो है वो बहुत कम लिसनर होते हैं। नेक्स्ट है, यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व केस बिफोर डेजर्ट, मतलब उसको केस सॉल्व करने के लिए ज्यादातर क्या होता था, एक ही क्वेश्चन पूछना पड़ता था, इससे ज्यादा नहीं पूछना पड़ता था। तो ये उसका क्या शो कर रहा है, क्लेवरनेस। ठीक है, तो ये उसकी क्लेवरनेस को शो कर रहा है। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, एक तो जेंटल और एक कीन। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा थे, बाकी चारों जो है वो हमारे यूज हो गए हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज के आंसर थे, लेट अस डिस्कस वाला पार्ट। कल हम जो है ये लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो जल्दी ही मैं आपके लिए पूरी बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और ये लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आ जाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अब इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।